प्रेम प्रेम संसार है, सुख शांति का एक आधार है। प्रेम शक्ति है, ईश्वरीय दर्शन श्रद्धा भक्ति है। प्रेम अनुराग है, मात्र चाह नहीं सच्चा त्याग है। प्रेम परीक्षा है, मानव बनने की एक सच्ची दीक्षा है। प्रेम प्रतिज्ञा है, संकट क्षण में सच्ची प्रज्ञा है। प्रेम शुक्ति है, मोह माया से मोक्ष मुक्ति है। प्रेम परमात्मा है, प्रतिशोध से दूर। प्रेम परमात्मा है, प्रतिशोध से दूर, त्रुटि पर क्षमा है। प्रेम वो डोर है जिसका दोनों ही सिरा जन्नत की ओर है। नमस्ते दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ एक नए विषय के साथ। आज का मेरा विषय है प्रेम। प्रेम, लव, प्यार। यूँ तो किसी भी रिश्ते का आधार प्रेम के बिना हो ही नहीं सकता। चाहे वो माता पिता और संतान का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, मित्रों का रिश्ता हो, भाई बहनों का रिश्ता हो, गुरु और शिष्य का रिश्ता हो। हर रिश्ते में प्रेम का होना अत्यधिक आवश्यक है। प्रेम के बिना किसी रिश्ते में मजबूती आ ही नहीं सकती। निस्वार्थ प्रेम ही जो है जो हर रिश्ते को मजबूत बनाकर रखता है, हमें आपस में बांध कर रखता है। अगर हम प्रेम की बात करें तो राधा कृष्ण का नाम हमारे दिमाग में एक बार अवश्य आता है। राधा कृष्ण की प्रेम के बारे में कौन नहीं जानता है। ऐसा कहते हैं कि जो सच्ची प्रेम की कहानी है वह कभी भी पूरी नहीं हो पाती है। अर्थात जैसे अगर हम राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में बात करें, ऐसा कहते हैं कि राधा कृष्ण का प्रेम जो था वो एक सच्चा प्रेम था, लेकिन अंततः कृष्ण का विवाह राधा के साथ नहीं हो सका। उसके पीछे के कई ऐसे कारण हैं, उतनी सारी बातें अभी मैं नहीं कह सकती हूँ। हाँ, आज मैं एक प्रसंग लेकर आई हूँ कि क्या आपको पता है राधा के चंद्रामृत को श्री कृष्ण ने ग्रहण किया था। अर्थात श्री कृष्ण ने राधा के धुले पैरों की पानी को पिया था। ऐसा क्यों किया था, आज यही मैं आपको बताऊंगी। एक बार श्री कृष्ण बहुत बीमार थे। उन्होंने नारद मुनि को बुलाया और गोकुल में भेजते हुए कहा कि वह जाए और गोपियों के चरणामृत को लेकर आए। श्री कृष्ण का यह मानना था कि गोपियां उनकी सच्ची भक्त है और उनके चरणामृत को ग्रहण करके ही वह स्वस्थ हो सकते हैं। नारद मुनि श्री कृष्ण के संदेश को लेकर गोकुल में गए। नारायण नारायण, देवियों, मैं प्रभु श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ। प्रणाम नारद मुनि, बताइए हमारे प्रभु ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है? कौन सा संदेश आप हमारे लिए लेकर आए हैं? देवियों, श्री कृष्ण अत्यंत अस्वस्थ है। उनका यह मानना है कि आप लोग उनके सच्चे भक्त हैं, अतः आप अपने चरणामृत उनको देंगी, वो उसको ग्रहण करेंगे, तभी वह स्वस्थ हो सकेंगे। अतः आप लोगों से निवेदन है कि आप में से भी कोई भी आप अपने चरणों को धोकर उस जल को मुझे दे दे, ताकि मैं श्री कृष्ण को जल्द से जल्द दे सकूं और वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। नारद मुनि, आप क्या कह रहे हैं? कहाँ श्री कृष्ण भगवान और कहाँ हम तुच्छ नारी? हमारे चरणामृत से भला श्री कृष्ण कैसे ठीक हो सकते हैं? यह तो मुझे नहीं पता, मगर प्रभु की यही मर्जी है। उनका संदेश मैं आप तक लेकर आया हूँ। हाँ, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसा करने से अगर श्री कृष्ण जी स्वस्थ नहीं हुए, उन्हें कुछ हो गया तो हमें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। नहीं प्रभु, आप ऐसा पाप करने को हमें ना कहे। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नारायण नारायण, जैसी आपकी मर्जी। श्री कृष्ण के कहने पर नारद जी राधा के पास गए। राधा को उन्होंने पूरा वृत्तांत कह सुनाया। नारद जी की बात सुनते ही राधा चिंतित हो गई। वह दौड़ती भागती हुई श्री कृष्ण के पास गई। जाकर उन्होंने अपने प्रभु श्री कृष्ण का यह हाल देखकर वह बेचैन हो गई। उन्हें
एक पल भी अपनी फिक्र न हुई। वह यह जानती थी कि अगर श्री कृष्ण के प्राण न बचे तो इन्हें भी नर्क का स्थान मिलेगा, परंतु इन्होंने नर्क की परवाह न की। इन्होंने अपने प्रेम की परवाह की, अपनी फिक्र नहीं की। यही होता है सच्चा प्रेम। वो गई और अपने चरणों को धोके उस जल को श्री कृष्ण को पिला दी और श्री कृष्ण स्वस्थ हो गए। यही कारण है राधा और कृष्ण का प्रेम अमर प्रेम कहलाता है, जिसमें स्वार्थ का नामो निशान नहीं था। राधा को अपनी परवाह नहीं थी, कृष्ण को अपनी परवाह नहीं थी। दोनों एक दूसरे से अटूट प्रेम करते थे। राधा कृष्ण का प्रेम अमर प्रेम है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।